कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी में 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हो गए हैं। शनिवार देर शाम कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानबाजी के चलते 6 साल के लिए निकाल दिया है। कुछ दिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल्कि महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया था और कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला है। आपको बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए बाहर किया गया है। 6 साल के लिए उनको बाहर निकाला गया और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर यह एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया गया। तो पार्टी के लिए देखिए यहां पर इन्होंने काम किया और उसके बाद से बयानबाजी इनको महंगी पड़ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाला गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा के बाद पूरे देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी खुशी जताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2 दिवसीय दौरे से जयपुर लौटने के बाद बड़ी संख्या में प्रदेश भर के किसान मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां बीजेपी किसान मोर्चा और किसानों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी को याद करते हुए कहा कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना ये किसानों का सम्मान है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के ऊपर किसानों में खुशी है। पूरे देश के जो किसान हैं वो इस फैसले को लेकर खुशी जता रहे हैं। आज आप यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की, जो भारत रत्न देने की घोषणा के ऊपर किसानों में खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? आज जो कार्यकर्ता और जो किसानों में जो खुशी की लहर है, उस खुशी की लहर को लेके प्रधानमंत्री जी ने जो आज भारत रत्न का जो ऐलान चौधरी चरण सिंह जी को देने का जो किया फैसला, उसके लिए सब किसानों का प्रधानमंत्री जी की सब अभिनंदन कर रहे हैं, सब उनका स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी हैं, इनका राजस्थान में जो भी किसान है उनके लिए बड़ी खुशी की लहर है और आने वाले इलेक्शनों के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और आने वाली टाइम में राजस्थान से 25 के 25 सीटें पूरी वैसे की वैसे प्रधानमंत्री जी को मिलेगी। आप यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी ने किस्सा बताया, क्या कुछ किस्सा जो बताया? चौधरी चरण सिंह जी किसानों के जो मसीहा थे और वो किसानों के लिए आधी रात का भी जो कोई किसान जैसे किसी भी प्रकार का दुखी या किसी प्रकार से ट्रैक्टर की क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रहते थे तो वो आधी रात में उनकी सुनवाई करते थे और उनको सुबह बुलाया करते थे और उनकी समस्या का समाधान करते थे। बाबा कहाँ से आप आए हैं? किसानों में काफी खुशी नजर आ रही है। खुशी न बढ़िया आ रही खुशी, मुझ पत्रकार कॉलोनी के पास से आए। आप क्या कहेंगे? चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न देने की घोषणा की गई, किसानों में काफी उत्साह है। काफी तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि यूआर साहू राजस्थान के स्थायी डीजीपी बने हैं। कार्यवाहक डीजीपी का संभाल यहां पर वो कामकाज रहे थे और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अगले 2 साल के लिए यूआर साहू की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है। 29 दिसंबर को कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे। करीब 44 दिन बाद स्थायी डीजीपी बने हैं। यूआर साहू दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर यूआर साहू राजस्थान के स्थायी डीजीपी होंगे। आपको बता दें कि अगले 2 साल के लिए यूआर साहू की नियुक्ति हुई है। तो शिक्षा से ही बदलाव की इबारत लिखी जाती है, विकास के आयाम तय किए जाते हैं। तभी शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की दशा दिशा बदलने के प्रयास में जुटे हुए हैं। शनिवार को भरतपुर पहुंचे दिलावर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। इसी पर देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री पुराना ढर्रा बदलने के लिए बेताब है।
इसी कड़ी में उन शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है जिन पर कांग्रेस सरकार में खासी मेहरबानी रही। एक्शन में मंत्री मदन दिलावर, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, लाभ लेने वालों की सूची हो तैयार। मदन दिलावर शिक्षा विभाग से कांग्रेस राज में चांदी कूटने वालों की लिस्ट मांग रहे हैं। जहां एक पद पर एक से अधिक अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, जिन स्कूलों में 5 से कम उर्दू के छात्र हैं, उर्दू अध्यापक का पद खाली है। पिछले 5 साल में कितने अधिकारी कर्मचारी एपीओ रहे, पद स्थापित स्थान पर किसके आदेश से काम करते रहे। दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर लगे अफसरों कर्मचारियों की सूचना, कितनों को एक से अधिक पदों का कब कब कार्यभार दिया गया, 2 बार से अधिक तबादला झेलने वालों की सूची, रिटायरमेंट के बाद दोबारा रखे गए अफसरों कर्मचारियों का ब्यौरा। मदन दिलावर लापरवाहों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, आदत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार रहिए। शनिवार को मदन दिलावर भरतपुर दौरे पर रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने संभाग स्तरीय बैठक ली और अधिकारियों और कर्मचारियों को पुराना ढर्रा छोड़कर नए सिरे से काम में जुट जाने का निर्देश दिया। अपना कार्यालय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं छोड़े। कार्यालय आप प्रदेश के जो भी सक्षम अधिकारी हो उसके बिना अनुमति के न छोड़े। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को पढ़कर स्कूल आने का आदेश दिया। शिक्षकों को पढ़कर आना चाहिए। बैठक लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिलावर ने कहा कि प्रदेश के मदरसे भी आम शिक्षा के मंदिर की तरह ही हैं, इसलिए हमारी प्लानिंग है कि मदरसों का संचालन भी आम विद्यालयों की तरह ही हो। हमारी प्लानिंग तो ये है कि मदरसे भी एक शिक्षालय है या शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भी आम शिक्षा मंदिर की तरह चलाना चाहिए, आम विद्यालय की तरह उनको चलाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंत्री ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होगा। राजस्थान में भी तैयारी की जा रही है। ये तो पूरे देशवासियों की मांग है, पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम इस भारत माता के बेटे सब, पूजा पद्धति हमारी कोई भी होगी तो जो भारत माता के बेटे हैं तो फिर भारत माता के बेटे आपस में भेदभाव एक दूसरे कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग पहचान कैसे बना सकते हैं। हमको एक साथ रहना है तो फिर एक ही कानून से आगे जाएंगे। तो ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की प्लेटिनम जुबली समारोह है और देखिए प्लेटिनम जुबली पर स्मॉल डिस्टेंस मैराथन मुख्य न्यायाधिपति मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीर जयपुर से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान हाई कोर्ट की प्लेटिनम जुबली समारोह, पहली तस्वीर देखिए जिसमें आप देख पा रहे हैं उत्साह और दूसरे में भी यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन शुरू हो चुका है, क्या कुछ अभी जानकारी वहां से तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मैराथन में खड़े हैं और जिस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट जजेस और अधिवक्ता हैं वो इस मैराथन में शिरकत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ जजेज यहाँ पर शामिल हैं। हम सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से जो मैराथन आयोजित की जा रही है वो कोर्ट में एक सकारात्मक माहौल बने, किस तरीके से कामकाज में सुधार हो, जो टेक्नोलॉजी है अत्याधुनिक उसको अपनाया जाए, तो जो न्यायिक अधिकारीगण के साथ साथ अधिवक्ताओं में एक नई ऊर्जा बनी रहे। हमारे साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे प्रहलाद जी, जो मैराथन आयोजित की जा रही है किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए ये साल जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम हीरक जयंती का साल है, तो इसमें कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहले भी हमारे मैच हुए थे सीनियर एडवोकेट्स के इनके,
और अधिवक्ताओं के जजों के मैच होंगे। और आज ये मैराथन का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि जनता को त्वरित न्याय मिले और जल्दी न्याय प्राप्त हो। उसके लिए आज जजों की तरफ से और वकीलों की तरफ से यहाँ मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे न्यायाधिपति गण भी पधारे हैं, वो सारे अधिवक्ता गण पधारे हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन है। हमारे साथ जस्टिस पंकज भंडारी हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, अनिल उपमन सर हैं और उनसे जस्टिस अनिल उपमन हैं और उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से एक सकारात्मक माहौल बना है कामकाज को लेकर के प्लेटिनम जुबली समारोह में, और साथ ही एक कोर्ट की टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुआ है त्वरित न्याय के लिए, आसान न्याय के लिए, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, समय की जो मांग है उसके अनुसार बदलाव हो रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका बड़ा जोर है इस पे कि तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। और आपने देखा होगा कि अभी विगत समय में जब दुनिया सारी मंद पड़ गई थी कोरोना की वजह से, तो तकनीक के माध्यम से लोगों को न्याय उपलब्ध कराया गया और घर बैठे। ठीक है राकेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि, आपको बता दें कि 56वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। आपको बता दें कि धानक्या में स्मृति समारोह समिति की ओर से आयोजन हो गया और साथ ही साथ व्याख्यान, गोष्ठी और कैंप का भी आयोजन होना है। जीवन दर्शन की प्रासंगिकता पर व्याख्यान होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मुख्य अतिथि होंगे। दोपहर 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। संघ राजस्थान के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम मुख्य वक्ता होंगे। में 12वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी 2 लेक्चरर को जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही छात्रा पर अवैध संबंध का दबाव बनाने वाले आरोपी लेक्चरर के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। मामला गिरोली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। आरोप है कि स्कूल में पढ़ाने वाले कमलेश कुमार और 12वीं छात्रा को लंबे वक्त से अशोक कुमार मीणा परेशान कर रहे थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, सीडीओ कार्यालय से ये वाकया जो हुआ उसका समाचार मिला था और उन्होंने हमारे को पत्र के द्वारा कहा कि आप जांच कमेटी बना करके जांच करके आप तत्काल भिजवाए। तो उसकी पालना में हमने हमारे कैलाश जी मैडम है, महात्मा गांधी जी, उनको लगाया। एक हमारे कैलाश राजीव जी खिजी साहब सतवाड़ा महात्मा से, उनको लगाया। और 30 से हमारे जो प्रिंसिपल साहब है प्रोग्रामास के रघुवीर सिंह जी, तीनों की जांच कमेटी है। ये कमेटी इन्होंने रिपोर्ट भी बना ली है। इस रिपोर्ट को हम तत्काल अभी सीडीओ कार्यालय और डीओ कार्यालय प्रेषित कर रहे हैं। तो सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि बोरवेल में गिरी महिला मामले में अपडेट सामने आई है और महिला को बोरवेल में गिरे हुए 107 घंटे हुए हैं। 93 घंटे से ज्यादा से ये ऑपरेशन चल रहा है। सुरंग बनाने का काम अभी भी जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी बोरवेल में गिरी महिला मामले में अपडेट है कि अभी भी सुरंग बनाने का जो काम है वो जारी है। आपको बता दें कि महिला को बोरवेल में गिरे हुए काफी घंटे हो गए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। सुरंग बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है कि महिला के शव को बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर बोरवेल में महिला गिरी है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो पशु चिकित्सकों ने बेजुबान जानवरों के लिए एनिमल ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें कि ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य बेजुबानों की जान बचाना है। इस ऐप के जरिए 10 सेकंड में इलाज संभव हो सकेगा। वहीं वीडियो कंसल्टेंसी के जरिए फॉलो अप भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि पशु चिकित्सकों ने बताया कि इस ऐप से पालतू पशुओं के लिए दवाओं की होम डिलीवरी के साथ वैक्सीनेशन की फैसिलिटी भी है। साथ ही यह ऐप इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करता है। तो पैसे शॉर्टकट से रही मेहनत और ईमानदारी से कमाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझते। अगर आप भी ये मानते हैं कि लुभावने ऑफर से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए है। देखिए रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी से डबल मायाजाल, 1 मिनट में ही हो जाएंगे पूरे कंगाल। एक दिन में 2 से 3 करोड़ की ठगी। कोई भी स्कीम
जो आपको एक प्रैक्टिकल लेवल से ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रही है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत है और ऐसी स्कीम्स पे विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। साइबर ठग की साजिश डिकोड। जी हां, वो रुपए देने की बात कहकर जाल बिछाएंगे, डबल होने की बात कहकर कुछ रुपए लगवाएंगे, डबल करके आपको फिर कुछ रुपए देंगे। लेकिन झांसे में मत आना, क्योंकि साइबर क्राइम के ठगों ने ऐसा ही नया फॉर्मूला निकाला है और एक ही दिन में करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। दौसा पुलिस ने ऐसे ही साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशों से बैठकर देश के कई हिस्सों में रुपए डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया है। लोगों का पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 मुंबई के और 3 जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने दिसंबर में दुब्बी निवासी संजय पीलवाल को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर उसके साथ करीब 27 लाख रुपए की ठगी की थी। जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो विदेशों से जुड़े हुए यह मामला पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर अनुसंधान किया तो आरोपियों का राजस्थान, गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के साथ साथ दुबई, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में कनेक्शन पाया गया। ये टेलीग्राम जो एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इन्होंने ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप पे ये लोगों को जुड़वाते हैं और उसके बाद उनको प्रलोभन देते हैं कि अगर एक वेबसाइट इन्होंने बना रखी थी, उस वेबसाइट पे लोगों को भेजते हैं कि ये वेबसाइट है, इस पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, आप इनमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको 2 गुना रिटर्न, 3 गुना रिटर्न, बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। और उसमें ये पहले आपसे छोटे अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के रूप में करवाते हैं जो ठगी करते हैं, और वो छोटे अमाउंट के बाद ये रिटर्न में आपको उसको बढ़ा के देते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ट्रांजैक्शन में केवल 10,000 रुपये परिवादी ने लगाया और उसको 20,000 रुपये वापस मिले 2 दिन 4 दिन के बाद, जिससे कि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद फिर ये परिवादी से कहते हैं कि आप और पैसे लगाइए, आपको और रिटर्न मिलेंगे, और पैसे लगाइए और रिटर्न मिलेंगे। और इस प्रकार से एक दलदल के अंदर जो आदमी होता है वो फंसता चला जाता है। सबसे पहले आरोपी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हैं और उसके बाद फर्जी ट्रेनिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और ग्रुप में पैसा डबल करवाने का लोगों को झांसा देते हैं। शुरुआत में कम पैसा लेते थे और उन्हें वापस भी देते थे ताकि पीड़ित को विश्वास हो जाए कि उसके साथ ठगी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही अधिक रुपए लोगों से लगवा लिए जाते हैं, फिर आरोपी फोन ऑफ कर देते हैं। ये साइबर ठग एक ही दिन में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए की ठगी करते थे। आरोपियों ने 19 फर्जी फर्म के बैंक खातों से पीड़ित के करीब 27 लाख रुपए ठगे थे और जब पुलिस ने इन बैंक खातों को खंगाला तो करीब 58 करोड़ रुपए का इन बैंक खातों में राशि का लेन देन मिला है। तो चलिए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। आज मध्य प्रदेश के झाबुआ के दौरे पर पीएम मोदी